कानपुर में आज अखिल भारतीय महापौर परिषद के सम्मेलन का समापन हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रमिला सभागार में आयोजित इस समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत देश के कई शहरों के महापौर ने शिरकत की है। समापन समारोह में अतिथियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान राज्यों में महापौर के चुनाव की प्रक्रिया अलग को खत्म करने की मांग के साथ जनता से सीधे निर्वाचन की मांग की है। साथ ही 74वें संविधान संशोधन को लागू करने पर भी चर्चा की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए महापौर ने अपने अनुभव साझा किए तथा नगर निगम को चलाने में आने वाली दिक्कतों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी शहर के विकास के लिए नगर निगम पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में महापौर और पार्षद अपने विजन से शहर को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। सामने आए जो कानपुर के लिए हो सकते हैं। भाई देखिए, कानपुर के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा देखो, उसने बताया कि सारे पार्षदों के ऑफिस होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा जो प्रस्ताव है वो जल के लिए है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। और इस तरीके से सारे जब मेयर निकलते हैं तो एक एक बात आई जाती है। मैं मीडिया के इन प्रिंटिंग के जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगी। इनका कैमरा हमेशा अपने अम्मा के चेहरे को बाहर दिखाता रहता है। कानपुर नगर निगम पर जो अधिकार नहीं है ग्राम समाज की जमीन के, उसका ये प्रस्ताव है लेके जा रहे हो, मंत्री को दूंगी, ठीक है। और रही बात वो तनख्वाह की, 14वां जो है अभी हमारे यहाँ लगाना है, 74वां जिस दिन हो जाएगा निश्चित तौर पर हमारे पार्षदों की तनख्वाह बढ़ेगी, उसमें मेयरों की भी तनख्वाह बढ़ेगी, अधिकार बढ़ेगा। अभी क्या है, क्या उसके लागू न होने से आज हमने नाली हमारे पार्षद या मैंने नाली बनवाई, अब कल ही दूसरा भी जल निगम जल संस्थान दूसरे कुछ बना जाएगा। जब पूरा अधिकार होगा तो वो सब काम होगा। निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, जो बहुत सारी जो विषय हैं अखिल भारतीय महापौर के अधिवेशन में आज यहाँ पर सामने आई हैं, वो जनता से जुड़ी हुई है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से शहरों को एक स्वच्छता के नाते से कंपटीशन का एक दूसरे से आगे बढ़ने का अवसर दिया, शहरों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई हैं, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम से संबंधित हो। मैंने अब यहाँ पर यह भी कहा है कि 14वें वित्त आयोग के बाद जितना पैसा शहरी क्षेत्र के निकायों के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के निकाय के लगभग 3 गुना पैसा बढ़ाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जिस प्रकार से तेज़ी आई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिन्होंने वो बोला, और अब की बार बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें से भी बहुत बड़ी मतलब राशि प्रधानमंत्री आवास के लिए है। तो सारे की सारी प्लान्ड वे में होनी चाहिए। मेरा कहने का ये सिर्फ हेतु है कि स्थानीय निकायों को और वहाँ के प्राधिकरण के ऑफिसरों को और संबंधित सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अनप्लान्ड प्लानिंग से कोई भी अपना आदमी काम करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी, गति शक्ति। तो गति शक्ति योजना में प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि तालमेल नहीं है विभागों का, और उसको करने का उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े लेवल के ऊपर प्रयास किया। तो वही छोटे लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी एक प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि शहरों की जनता की जो अपेक्षाएं हैं स्थानीय निकायों से, हम उसको पूरा कर सकते हैं। वहाँ पर अधिवेशन को बहुत बधाई देना चाहेंगे और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी भी सतीश महाना जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि कानपुर नगर का उन्होंने बहुत विकास कराया। और हम समझते हैं कि कानपुर नगर पहले तो सबसे गंदे सिटी में माना जाता था, लेकिन अब सुंदर और व्यवस्थित हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हुए ये कहेंगे कि कानपुर और सुंदर और बेहतर बने। इसके लिए हम सभी नागरिकों को भी आगे आना पड़ेगा, सभी की जिम्मेदारी है। और हमारे स्तर से जो भी बात होगी हम लोग उसको मुख्यमंत्री तक रखेंगे। जो 1-2 बिंदु आए हैं तो वो हम लोग मुख्यमंत्री तक रखेंगे, जिससे कि सम्मानजनक स्थिति में हमारे पार्षद और महापौर काम कर सकें। जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है, रखेगा तो कोई विधायक ही, तो उसको रख के बात हम लोग आगे करेंगे। और ये भी चाहेंगे कि कानपुर और बेहतर हो। और हमारा महिला कल्याण बाल विकास पुरस्कार है मेरे पास, हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत दुर्दशा है कानपुर नगर में। इसके लिए भी हम अपनी प्रमिला जी से कहेंगे कि वो भी जगह चिन्हित करके बढ़िया से आंगनबाड़ी केंद्र बनवाएं और उसमें हमारी जो मदद है पूरी करने को तैयार है।